हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एमडी एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1.2 के प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। पहले इस वीडियो में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? 140 है। कोई संख्या दी गई है, उसको जो है गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड जो है हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले जो है हम इसमें 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग दिए, 2 7 14 हो गया। फिर जो है 2 से भाग देंगे, क्या होगा? 35 दूना 70 होता है। फिर जो है हम 5 से देंगे, 5 7 35 हो गया और 7 1 कम जो है 7 हो गया। ये जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी कि 140 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी कि हम 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका जो है हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7 लिख दिए। यही जो है 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड है। इसमें जो है हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम चौथा देखेंगे। इसमें का चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? 5005 है। क्या है? 5005 है। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको जो है हम किससे भाग देंगे? 5 से, यानी कि 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 हो गया। अब जो है या किससे भाग जाएगा? या जो है या 7 से, यानी कि 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। फिर जो है हम 11 बार ले जाएंगे, 11 1 कम 11, 11 तिया 33। फिर 13 बार ले जाएंगे, 13 1 कम 13 हो गया। यह जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया हमारा, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही जो है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। प्रश्न नंबर 1 का जो है बहुत सारे, अभी इसमें जो है 5 क्वेश्चन है। इसको जो है आप जो है लगा लेना। इसी तरह है, सेम क्वेश्चन इसी तरह आप इसको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसको लगाकर आप सेंड कर देंगे, तो मैं वहां पर आप जो है इन क्वेश्चनों को आंसर जो है मैं देख लूंगा। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? क्या दिया हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? इसमें जो है हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 26 और 91 दिया हुआ है। इसका पहले जो है हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसके लिए जो है हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 26 का निकालेंगे और जो है 91 का निकालेंगे। इसका निकालने के लिए 2 से पहले भाग देते हैं। 2 1 कम 2, 13 दूना 26 होता है। फिर यह 13 बार जाएगा। कितनी बार? 13 1 कम क्या हो गया? 13 हो गया। इसको जो है अब 91 है, इसको किससे भाग देंगे? 7 से देंगे। 13 7 91 हो गया और 13 1 कम 13 हो गया। ये जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि 26 है 91 बराबर 26 का क्या हुआ? 2 गुणे 13 हो गया और जो है 91 का क्या हो गया? 7 गुणे 13। इसका जो है एचसीएफ क्या होगा? यानी कि मासा क्या होगा? मासा जो है, मासा वह संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसमें जो उभयनिष्ठ होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 13 जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका एलसीएम यानी कि मासा क्या होगा? 13 होगा। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह होती है जो संख्या कामा आए उसको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। कितनी बार? एक बार। यानी कि 13 यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ है, इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। और जो 7 है और गुणे 2,
ये दोनों संख्याएं जो है कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे ऐसे ही। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या है 182 आएगा। एलसीएम जो है इसका क्या आएगा 182 आएगा। इसके आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमारी दो संख्याएं क्या है 26 और क्या है 91, यानी कि 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ क्या है 13 है, गुणे हमारा एलसीएम क्या है 182। इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2366 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। आप इसका जो है गुणा कर लेंगे, जो गुणा बहुत ज्यादा जो है लेंदी है, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए आप जो है कर लेना। गुणा तो आता ही होगा सभी लोगों को। ये जो है हमारा आंसर हो गया। उत्तर की जांच हो गई, यानी कि 2366 यहाँ पर भी आ गया और 2366 यहाँ पर भी आ गया। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा जो है आप कर लेना। क्या तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है 336 और 54। इसका जो है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या है 336 और 54, इसको निकालते हैं। पहले क्या होगा, पहले जो है हम इसको जो है 2 से काटेंगे। किससे 2 से काटेंगे। क्या होगा 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, फिर से 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब जो यहाँ पर जो है यह विषम संख्या आ गई, इसलिए यह विषम संख्या से कटेंगे, यानी कि 3 से काटेंगे। 3 7 21 हो गया, फिर यह 7 से कटेंगे। यह जो है हमारा भाज्य गुणनखंड हो गया 326 का। अब जो है हम 54 का निकालेंगे। 2 दूना 4, 2 7 14, फिर यह किससे कटेगा 3 से कटेगा। 3 9 27 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 1 3 हो गया। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आया इन दोनों संख्याओं का लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 2 जो है कितनी बार है 4 बार है। 1 2 3 4 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 है। यहाँ पर क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसका जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो है क्या होता है, जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो है उभयनिष्ठ हो उसे जो है हम एचसीएफ उससे निकालते हैं। यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर काम हो गया, इसमें उभयनिष्ठ हो गया, और यहाँ पर जो है 2 3 जो है काम हो गया। क्या हो गया 3 उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए क्या होगा 2 गुणे 3 यानी कि 6 हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो संख्याएं कामा हो यानी कि उभयनिष्ठ हो उसको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 3 हो गया। अब जो संख्याएं बाकी हैं उसको हम लिख लेते हैं वैसे ही। यहाँ पर 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 3 जो है 2 बार है, 3 गुणे 3 यानी और क्या है 7 है। इसका जो है हम गुणा कर लेते हैं। पहले 2 को देखेंगे कितनी बार है, 2 जो है या 4 बार है। 1 2 3 4 बार। 3 जो है कितनी बार है 3 बार, और गुणे 7 यानी कि 2 की घात 4 कितना होता है 16 होता है, और 3 की घात 3 कितना होता है 27 होता है। 27 गुणे 7 हो गया, कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी 3024। क्या आएगी 3024, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा 3024। इसका जो है अब हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे
एलसीएम हो गया। हमारी संख्याएं क्या है, 336 गुणे 54 हो गया, और एलसीएम क्या निकला 6 गुणे, और एलसीएम क्या है 3024। इसका जो हम गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया, 6 त्रिक 18, 18 144 यहाँ पर भी है, इसका गुणा करेंगे 18 144 यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों जो है बराबर हो गए, यानी कि हमारे उत्तर की जांच हो गया। अब जो है हम इसका जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारी कुछ संख्याएं 12 क्या है, 12, 15 और 21, इन तीन संख्याएं इसमें दी गई हुई हैं। इनका जो है एलसीएम और हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले तो इनका हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या होगा इनका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया, इसका क्या करेंगे 3 पचे 15 हो गया, और एक क्या होगा 3 सते 21 हो गया। इसका जो है एचसीएफ क्या होगा, मैंने बताया था आपको जो है अगले क्वेश्चन में कि जो है इसका एचसीएफ वह होता है जो उभयनिष्ठ हो। इसमें जो है आपको क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है आपको 3 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, क्या 3 जो है इसका जो है क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होगा, जो संख्या है उसका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 5 गुणे 7, या 3 जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। क्या होगा 2 दूना 4 पंचे 20, 60, 7 छंग 42, 420 हमारा जो है एलसीएम हो गया। यही जो है हमारा आंसर आ गया। जो है हम इसके जो है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जो है आप लगा लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और क्या है 8, 9 और 25। इसका जो है पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8, 9, 25 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 गुणे 3, 9 का क्या होगा 3 3 का 9, इसका क्या होगा 50 25 हो गया। इसका जो है एचसीएफ क्या हो, यहाँ पर हम देखेंगे इन तीनों संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाला है, यहाँ पर कोई भी संख्या कामा नहीं हो रही है। अगर कोई संख्या कामा नहीं होती, उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो उसका एलसीएम क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, और एलसीएम क्या होगा, इन संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 25 हो गया। 9 8 72, 72 25 का गुणा करेंगे क्या आएगा 1800 आ गया। क्या आएगा 1800। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एचसीएफ 306 और 657 दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। इसका एलसीएम जो है हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, 2 संख्या दी हुई है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है हमारी दी हुई है 306, और दूसरी संख्या क्या है 657। क्या दिया हुआ है 657, और इन दोनों संख्याओं का हमारा एचसीएफ यानी कि मासा दिया हुआ है 9, और इसको जो है हमें एलसीएम को निकालना है। तो हम सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमें एलसीएम निकालना है, इसलिए एलसीएम को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं इनको एक तरफ कर लेंगे। क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बटे HCF बराबर क्या हो गया, LCM। तो हमारी पहली संख्या क्या है, 306 गुणे दूसरी संख्या 657 अपान 9 बराबर LCM। तो इसको हम काट देते हैं 9 से, 9 3 27 और 9 चौक 36 हो गया। 657 में अगर हम जो है 34 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा LCM। अगर हम 657 में जो है 34 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 22 35 8। इसको गुणा करने पर जो है इतना हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर LCM जो है 22 33 आ गया। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे, क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यह कह रहा है 6n जो है n के किस मान के लिए 0 पर समाप्त होगा, यानी कि रफ काल में हम लिखते हैं 6n जो है यह n का मान जो है 6 की घात के लिए जो है कितने 0 पर कब समाप्त होगा। जैसे मैंने यहाँ पर n का मान जो है 1 रख लिया, कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसका जो है 6 एक बार ले जाएंगे तो क्या होगा 6 होगा। अगर स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 का 36। यहाँ का n का मान जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या, जैसे 3 ले लिया तो क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, छक्का कितना होता है 216। यानी कि n का मान हम जो भी लेंगे जो है हमारा यह 6 जो है 6 घात n 0 पर कहीं भी 0 हमारा नहीं आ रहा है, जो है हमारा इकाई अंक 6 आ रहा है, इसलिए यह जो है 6n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो। लेकिन हम इसको जो है सॉल्व करेंगे कैसे, इसको देखते हैं पहले। जैसे 6n लिखा हुआ है, इसका हम पहले तो गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 की घात n होगा, 2 तिहाई 6 और घात इसका कितना हो गया n। तो इसका जब हम n का जो है इसमें गुणा करेंगे तो 2 की घात n गुणे 3 की घात n हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 6n की घात तभी 0 आएगी जब इसका जो है इसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाए, तभी जो है यह 0 होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सिर्फ 2 ही आया है, 5 नहीं आया है, इसलिए इसका गुणनखंड जो है 0 पर समाप्त नहीं है। इससे लिखते हैं हम, इससे स्पष्ट है कि 6n के गुणनखंड में 6n के गुणनखंड में अंक 5 नहीं है। अंक 5 जो है क्या है, नहीं है, अतः n बिलोंग n, कोई संख्या ऐसी नहीं है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 6 की घात n पर 0, 6 घात n अंक 0 पर जो है समाप्त हो। ये जो है हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 6 का नहीं 5 था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। अगला नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये तो सिर्फ हमारा 5 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और दूसरी संख्या दी गई हुई है 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसको हम, यह भाज्य संख्या क्यों है,
तो भाज्य संख्या क्यों है, इसको जो है या पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये जो है संख्याएं दी गई हैं। भाज्य संख्या जो है आपको पता है कि क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो, जैसे मैंने 4 ले लिए, के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 ले लिए, यह जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। किससे कटेगा, 1 2 4। जो संख्या जो है अपने आप से और 1 से कटती है उसे जो है हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप खुद ही संख्या से जो है कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने जो है 13 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 13 कॉमा, यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो गया। ये क्या होगा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो गया। तो इसको 13 हो गया, तो इसका गुणा करते हैं, तो 11 में 7 से गुणा करेंगे 77 हो गया। क्या हो गया, 77 प्लस 8, 13 गुणे इसको जो 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78 होगा। तो इसको जो है हम गुणा करते हैं, क्या होगा, 13 × 104 हो गया। हमारा हासिल कितना आया, 10 आया। 13 7 91, 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 101 होगा। यानी कि जो ये संख्या है यह 13 से विभाजित है। अगला हम इसमें जो है अगला क्या दी गई हुई है संख्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ब्रैकेट 1 प्लस 5। तो इसमें जो है हम 5 को कामा लेते हैं, यहाँ पर जो है 5 कामा है, तो यहाँ पर हमने 5 लिया। 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो गया। इसका जो है हम गुणा करते हैं, क्या हो गया, 7 × 42, 4 × 12 दूना 24, ये हो गया प्लस 1। तो ये क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6, 4 2 6 हो गया। इसको जो हम जोड़ देते हैं, कितना हो गया, जोड़ नहीं गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे ना। 42 में जब हम 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1008 आएगा। एक प्लस 1 कर देते हैं, 5 गुणे इसको जो है हम जोड़ेंगे, क्या आएगा, 1009 आएगा। इसमें हम जो है 5 से गुणा कर देते हैं, 1009 क्या होगा, 5 9 45, 5 हो गया, क्या आ गया, 5045 आ गया। यानी कि जो ये संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि यह 5 से विभाजित होगी और यह जो है 13 से विभाजित होगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्यों यह जो है 1.2 का जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन है चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का जो है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों जो है एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहले क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। कितने, यहाँ से कोई बिंदु है, सोनिया जो है यहाँ से चलेगी, सोनिया जब यहाँ से चलेगी ऐसे एक चक्कर लगाएगी तो उसको जो है 18 मिनट लगेंगे। इसको सोनिया को जो है 18 मिनट लगेंगे। अगर दूसरा चक्कर लगाएगी तो उसको जो है 36 मिनट लगेंगे। अगर जो है यह फिर से पुनः चक्कर लगाएगी, तीसरा चक्कर जो है यह 54 मिनट में पूरा करेगी।
और जो है रवि जो है इसी वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहा है, वह जो है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो वह 12 मिनट में पूरा करेगा। दूसरा जो है 24 और तीसरा जो है 36 और 12 चौका 48 जो है ऐसे ही यह जो है चाहे जितने चक्कर लगाएगा वह लगातार चला जाएगा। यहाँ पर आपको जो है उभय जो है 36 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्या 36? इसका जो है आंसर जो है जो है हमारा एलसीएम जो है 36 हो गया। इसका जो है आंसर हो गया यहीं पर। लेकिन हम इसको जो है कैसे लगाएंगे, हल कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो हम जानते हैं कि जो है सोनिया क्या है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने? 18 मिनट। तथा रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में जो है 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पर कह रहा है मान लीजिए वे जो है दोनों एक ही स्थान से, यानी कि वो दोनों एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों जो है एक ही दिशा में चलते हैं यहीं से, तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। यानी कि ये दोनों लोग जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं और जो है वो दोबारा जो है इस पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, इसको निकालने के लिए जो हम इसका जो है एलसीएम लेते हैं। यानी कि इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। 18 और 12 का जो है हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि 2 तिहाई 6 तिरिक 18 हो गया। 2 तिहाई 6 तिरिक 18 और एक क्या होगा 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। 2 दूना 4 तिहाई 12 इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पर जो है हम इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्या जो मिल रहा है, जो संख्या मिल रही है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। यानी कि उभय संख्या को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। यहाँ पर 2 जो है दोनों मिल रहा है, इसलिए इसको हम एक बार ही लिखेंगे। फिर जो संख्याएं हैं उसको गुणा कर देंगे। 2 गुणे यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, इसलिए इसको जो है हम 3 को एक बार लिखते हैं। और 3 और 2 ये संख्याएं बच रही है ना, इसका गुणा करेंगे क्या होगा 2 तिहाई 6 तिरिक 18 दूना 36 हो गया। कितना? हमारा एलसीएम जो है क्या आ गया, 36 आ गया। यानी कि सोनिया और हम लिख देंगे सोनिया, अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर हो गया। आपको जो है मैंने 1.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दिए। हम अगले वीडियो में जो है 1.3 के क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर जो मैंने जो है क्वेश्चन छुड़ा दिए हैं, आप जो है उसको जो है उसमें जो है भेज सकते हैं फोटो खींचकर आंसर को। तो थैंक